कोई बता रहे थे कि बड़े गुलाम अली खां साहब ने जब सीखना शुरू किया तो उनके उस्ताद सिखाने को तैयार नहीं थे, पहले तो लेने को ही तैयार नहीं थे। फिर जब लेने को तैयार ऐसे हुआ कि अच्छा भाई ठीक है बैठ जा पास में, तो वो बैल गाड़ी का जमाना था, वो बैल गाड़ी में बैठे हैं और शागिर्द साथ साथ चल रहा है। अब कभी कभी बैल ज़्यादा तेज चलेगा तो गाड़ी तेज चलेगी, गाड़ी तेज चलेगी तो पैदल आदमी को तेज चलना पड़ेगा। अब अचानक से उनका मूड आ गया और वो कुछ स्वरों का ज्ञान देने लग गया। वो भाग भाग के सुन रहा है और भाग भाग के सीख रहा है। वो संगीतकारों के ये अनुभव रहे कि अपने उस्ताद से, अपने गुरु से उन्होंने कुछ बातें सीखी और फिर उसको अपने भीतर चला रहे हैं, भीतर चला रहे हैं, याद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। बोले नींद में भी वही चल रहा है, स्वप्न में भी वो स्वरों में खोए हुए हैं, स्वप्न में भी वो ख्याल की बंदिशें चल रही हैं उनको। एक और संगीतकार है, उन्होंने मुझे बताया, वो कहते हैं मुझे स्वप्न आते हैं और स्वप्न में कभी बड़े खां साहब को देखता हूँ, कभी किसी बड़े उस्ताद को देखता हूँ और वो लोग स्वप्न में मुझको ऐसी ऐसी बंदिश सुना रहे हैं और मैं जब सुबह जगता हूं तो मुझे वो याद होती। कितनी मेहनत हो रही है। एक इंसान को किसी भी फील्ड में परफेक्शन, एक्सीलेंस प्राप्त करनी हो तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस दुनियावी कार्य व्यवहार में भी जब इतनी मेहनत लगती है तो जरा सोच के देखिए अध्यात्म में कितनी मेहनत होनी चाहिए, कितनी कितनी मेहनत होनी चाहिए। और उतनी मेहनत आप लोग करते नहीं हो। अब आती हूं मैं अपनी पंक्ति पर, भूमिका बांधी, अब तुमको समझ आ जाएगा। आलस्य कर्म, हे परमात्मा जो तेरी महिमा है उसके लिए तुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। परम आलसी है तू, पर फिर भी गुण है। आलस्य कर्म, तेरी शक्तियां, तेरे गुण, तेरा स्वभाव, तेरा स्वरूप, तेरी प्राप्तियां, तेरी उपलब्धियां, जो जैसा तू है वैसा होने के लिए तूने कुछ किया नहीं। आलस्य कर्म, अदृश्य धर्म, तेरा स्वरूप अदृश्य है पर तेरा धर्म जो है वो प्रकट है, वो प्रकट है। सर्वा परणाडे, सर्वा माने सब में। वाह वाह। आदमी जब अपने फर्जों को निभाता है ना तो उसमें मजबूरियां, कमजोरियां आ जाती हैं। लेकिन जब तू सबका भरण पोषण करता है तो उसमें कोई कमजोरी नहीं। एबंडेंट, भरपूर है तू। सर्वा भरनाडे, सबके भंडार भर देता है। अनदंड बाडे, अनदंड विदाउट एनी फेल, विदाउट एनी इंटरप्शन। देखो तो प्रकृति में जरा नजर मार के देखो, खिलते ही चले जा रहे हैं। इंसानों के लगाए बाग बगीचे फिर मुरझा सकते हैं, पर प्रकृति के लगाए हुए बाग बगीचे देखो खिलते ही रहते, खिलते ही रहते, खिलते ही रहते। उत्तरांचल में एक जगह है वैली ऑफ फ्लावर्स। सितंबर माह में फूल ही फूल, फूलों का गलीचा बिछ गया। स्विट्जरलैंड, जो स्प्रिंग टाइम होता है, उस स्प्रिंग टाइम में, उस बसंत बहार के समय पर जहां कहीं नजर जाएगी वहां हजारों हजारों हेक्टेयर्स में जंगली फूल खिले पड़े। कौन खिला रहा है उसको? सर्दी आती है, बर्फ गिरती है, सब फूल दब जाते हैं, पर जैसे ही बर्फ पिघली, जैसे ही थोड़ी सी गर्मी आई और वापिस आया स्प्रिंग, सब फूल फिर से सिर बाहर निकाल करके आ जाते हैं। हम आ गए फिर से। भरपूर, भरपूर ढंग से तू भरता है। मेघ बरसते हैं तो बरसते ही रहते, बरसते ही रहते, बरसते ही रहते।
सागर में जल देखो तो खत्म होने का नाम नहीं लेता, भरपूर। अनंत है परमात्मा, तू अनंत है। गोविंदे मुकुंदे उदारे अपारे, हरियम करियम निर्नामे अकामे। अब एक साथ कितने ही नाम। तू गोविंद है, तू मुकुंद है, तू उदार करता है, तू अपार है, हरियम करियम। हरि शब्द का अर्थ होता है जो हरण कर ले, तुम्हारे दुख दर्द क्लेश हरण कर लेता। हरि शब्द का अर्थ चैतन्य भी है। हरियम गोविंद है। गो शब्द को समझे तो गो शब्द का अर्थ इंद्रियां भी होता है। गो शब्द का अर्थ गोलक, आंखों को भी कहते हैं। देखो कितने नाम है इन आंखों के। गोलक। गो अर्थ इंद्रियां, बिंद अर्थ आधार। जो तुम्हारी इंद्रियों का आधार है वही गोविंद है। ऐसे ही गोविंद के साथ ही मिलता जुलता दूसरा शब्द आता है गोपाल। अब श्री कृष्ण को भी गोविंद से नाम से, गोपाल नाम से बुलाया जाता है। पर यहां मैं ये बात कहना चाह रही हूं कि गोविंद और गोपाल अर्थ जो शब्द हैं, ये इसके अर्थ ब्रह्म में भी पूरे पूरे जाते हैं। तुम्हारी इंद्रियों का आधार कौन है? ब्रह्म। तुम्हारी इंद्रियों को कौन पाल रहा है? ब्रह्म। खाली तुम्हारे ही अंदर बैठ के पाल रहा है कि दूसरों को भी पाल रहा है? तुम्हारे ही दिल और इंद्रियों का वो आधार है कि समस्त संसार का वो आधार है? चतर चक्र करता, चतर चक्र हरता। अब फिर एक नया ढंग आ गया, नया तरीका आ गया। ये फिर वही छंद है जो पहले आया था, भुजंग पर्यात छंद। फिर से वही छंद दोबारा आ रहा है। चतर चक्र, चतर चार, चक्र दिशा। चारों दिशाओं में हरता भी तू है, करता भी तू है, दानी भी तू है, जाना भी तुझको जाता है। चतर चक्र पाले, चतर चक्र काले। चारों दिशाओं के जीवों की पालना भी तू ही करता है। और चारों दिशाओं में काल का भी काल तू है। काल तेरे नियंत्रण में, काल तेरे कंट्रोल में। चतर चक्र पासे, चतर चक्र वासे, चतर चक्र माने, चतर चक्र दाने। चतर चार, चक्र दिशाएं। चारों दिशाओं की तरफ तू ही है, चारों दिशाओं में बसता तू ही है। चतर चक्र माने, चारों दिशाओं में जो जीव रहते वो तुझको ही पूजते हैं। चतर चक्र दाने, सबको दात तू ही देता है, भर भर के देता है। मानव शरीर दे दिया, इससे ज्यादा और क्या वो देगा? अब अचानक से यहां सांप आ जाए तो तुम भागोगे? कोई अन्य शरीर होता तो यहां ना बैठे होते। किसकी कृपा? सबसे बड़ी कृपा क्या है? सबसे बड़ी कृपा है मानव देह। अब इसमें भी जोड़ते चले जाओ। मानव तो बिलियंस, अरबों हैं, पर उसमें भी
उसकी ही कृपा हुई तो सत्संगत नसीब हुई, उसकी कृपा हुई तो ये ज्ञान सुनने का अवसर मिल रहा है। नहीं तो आदमी अपने कर्मों का मारा हुआ पता नहीं दुनिया में कहां कहां भटकता फिरता है। कोई धन के चक्कर में, कोई पद के चक्कर में, कोई राजनीति के चक्कर में, कोई घर बनाने के चक्कर में, कोई लड़की के चक्कर में, कोई लड़के के चक्कर में, कोई बीवी के चक्कर में, सब चक्कर में। कोई बड़ा हो जाऊं इस चक्कर में, मैं दूसरों को मिटा दूं इस चक्कर में, कोई नफरत के चक्कर में, कोई द्वेष के चक्कर में, कितने चक्करों में फंसा पड़ा है इंसान। आइए सब चक्रों से बचा करके यहां बैठा दिया है कि तुम यहां बैठ करके सुनो इसको। क्या कृपा है ये। चतर चक्र पासे, चतर चक्र वासे, चतर चक्र माने, चतर चक्र दाने। ये उसी का दान है, ये उसी की मेहर है, ये उसी की कृपा है। अब एक बात आपको और बताते हैं, इन दिनों में सिर्फ 15 दिन पहले तक मेरा प्रोग्राम भारत में रहने का भी नहीं था, हम भारत में भी नहीं होते, बाहर जाना था। बाहर जाना था मुझको, तो ओवरसीज जाना था, विदेश में होना था। पर सिर्फ 15 दिन पहले, 15-20 दिन पहले बाहर जाना कैंसल। कहो मैंने किया, ऐसा कुछ नहीं। हमारी तो बहुत इच्छा थी कि जाएं, फिर नहीं जाए, क्योंकि उसने हमारे लिए कुछ और प्लान बना के रखा हुआ था। और हमारे प्लान का हिस्सा ये होगा ये हमको भी नहीं पता। मतलब इवन आई एम नॉट द वन हु इज रीजन फॉर डूइंग दिस जॉब साहब। हम कारण नहीं है, हम कारण बिल्कुल भी नहीं। किस घड़ी किस वक्त क्या होगा ये तय वही करता है। किस घड़ी किस पल में क्या होना है यह भी तय वही करता है। फिर बस इतना ही भाव था मेरे चित्त में जो आया कि इस बार गुरु नानक का जो गुरुपुरब आ रहा है, उस जन्मदिन से पहले कुछ गुरबाणी की सीरीज में करने की इच्छा आ रही है, ऐसा ख्याल आ रहा है। फिर लगा क्या, कौन सी बाणी लें, कौन सी चीज को हम सीरीज का आधार बनाएं, किस पर व्याख्या हो। कई सारे आ रहे थे सुझाव, ये रख लें, ये रख लें, ये रख लें, ये रख लें, क्या रखें। फिर 2 चीजों के ऊपर आके बात टिकी कि या तो सुखमनी साहब या जाप साहब। अब सुखमनी साहब का आकार चूंकि बहुत बड़ा है और बड़े से भी ज्यादा यहां सत्संग का विस्तार बड़ा हो जाता है। तो लगा कि सुखमनी का फिर भी भाषा काफी हद तक समझ आती है। कुछ एक अष्टपदियां ऐसी हैं जो बहुत गहरी हैं, जिसको ठीक से लोग समझते नहीं हैं। पर लगा जाप साहब तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता। और जपजी और जाप साहब का पाठ लगभग मैं कह सकती हूं कि अनिवार्य है, आवश्यक है, और बहुत से सिख नियम से रोज करते भी, रोज पढ़ते हैं। पर जैसे कि तुम जानते ही हो, मेरा जोर पढ़ने पर कभी भी नहीं रहा, कभी जोर नहीं रहा। पढ़ने की ये वस्तु है भी नहीं, पढ़ने की ये चीज है भी नहीं। इसलिए पढ़ पढ़ के उसका क्या पता चलेगा। उसका पता लगाने का ढंग समझ से शुरू होता है। तो समझते
बुद्धि शांत और चुप हो जाए। समझना किस लिए? जाप साहब समझना किस लिए? इसलिए नहीं जाप साहब समझना है कि तुम कैसे को, अरे तुमको पता नहीं, हमको पता है। सुनने का अभिमान करने के लिए, फर्दर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, दूसरों पर ज्ञान झाड़ने के लिए जाप साहब को समझना नहीं है। जाप साहब को इसलिए समझने की चेष्टा कराई गई है कि इसको इतनी बेअंत, इतनी महिमा को सुनते 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 एक अजीब सा दिमाग सुन्न हो जाए, बुद्धि ठहर जाए, और फिर इस बुद्धि के ठहराव में तुम्हारी भीतर डुबकी लग सके और तुम मन से और बुद्धि से परे होकर वो जैसा है उसके स्वरूप में एक हो सको। इसलिए इस जाप साहब को सुनते सुनते जहां जहां जाकर के आंख बंद हो जाए, जहां जाकर के मन चुप हो जाए, फिर बस वहीं उतर जाना, फिर आंख खोल के हमारी ओर देखने और समझने की चेष्टा को भी छोड़ देना, क्योंकि जिस घड़ी इस तरह से बुद्धि का ठहरना होता है ये बहुत कीमती होता है। और जब भी ये ठहराव आए बस बिल्कुल शांत होकर, नेत्र मूंद कर, आंख बंद करके उस ठहराव में उतर जाना चाहिए। सहज ध्यान घटित हो जाएगा। तो परमात्मा की महिमा अपरम अपार है, और उस के खिलाए हुए खेल को हम सब खेलते हैं और उसके खेले जा रहे खेल को देखते हैं। याद रहे, देखना पड़ेगा भी, तुम्हारी मर्जी कहाँ चलती। मैं तो अपनी ही बता चुकी हूँ बात, हमारी मर्जी तो कुछ और थी। इन दिनों, इस महीने, इस समय में हमारी मर्जी कुछ और थी, लेकिन उसकी मर्जी कुछ और थी। तो उसकी मर्जी के आगे हमारी मर्जी तो चल नहीं सकती, बिल्कुल नहीं चल सकती। कौन समझेगा उसके कार्यों को, कौन समझेगा उसके रहस्यों को, कौन समझेगा कि वो क्या कब करना चाहता है और किससे क्या कराना चाहता है? कौन जानेगा इसको?